हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, सुबह सुबह उठ के तबर खत्म किया यार। वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टार्टेड वॉचिंग इट, बिंज वॉच्ड इट एंड फिनिश्ड इट। इट्स एन एंगेजिंग सीरीज दोस्तों। सोनी लिव पर जो है तबर, विद सम सुपर फाइन परफॉर्मेंसेस। दिस इज व्हाट तबर इज। बट दोस्तों, बिफोर आई डिस्कस तबर इन डिटेल, राइट एट द वेरी आउटसेट, एक जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा इस सीरीज के बारे में, वो मैं बता देता हूं यार। ये पंजाबी सीरीज है या हिंदी सीरीज है? इतना पंजाबी का प्रयोग हुआ है कि यार सबटाइटल्स मुझे चालू करके रखना पड़ा। एंड इट वॉज वेरी डिसकंसर्टिंग यार आफ्टर अ सर्टन पॉइंट। बिकॉज यार, अगर आप हिंदी सीरीज बना रहे हो तो उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग करो। अगर आप पंजाबी सीरीज बना रहे हो, पंजाबी फिल्म बना रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी का प्रयोग करो, उसमें हिंदी यूज मत करना। क्योंकि यार आप ऐसा मिक्स करते हो ना, वो ऑडियंस को प्रॉब्लम होता है यार, समझने में दिक्कत होता है। इतना दिक्कत हो रहा था बीच बीच में पंजाबी समझने में। यू हैड टू रीड द सबटाइटल्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट द एक्टर्स वर सेइंग। आप देखो, तबर में दूसरा ऑडियोज भी अवेलेबल है यार। जो दूसरा लैंग्वेजेस का ऑडियो है वो भी अवेलेबल है, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस का, लेकिन उसमें पंजाबी अवेलेबल नहीं है। आप साउथ इंडियन लैंग्वेज लगाओ, उसमें कहाँ पंजाबी आपको सुनाई देगा? तो जब साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के ऑडियो में पंजाबी नहीं है, तो भाई हिंदी में पंजाबी क्यों डाला है आपने? तो ये जो बात है डायरेक्टर्स का, वो मुझे समझ में नहीं आता है। रियलिज्म के चक्कर में उन लोग यार एक्टर्स से पंजाबी या जो भी दूसरा लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वो बुलवाता है हिंदी सीरीज में। तो इट हैम्पर्स व्यूइंग एक्सपीरियंस। सो इन अ हिंदी सीरीज द लैंग्वेज शुड बी हिंदी, बट यहाँ पे प्रिडोमिनेंट यूज ऑफ पंजाबी थोड़ा मतलब मजा नहीं लगा मुझे। वो अवॉइड करना चाहिए था। बट एनीवेज, अब सीरीज की अगर मैं बात करूं, एनगेजिंग सीरीज दोस्तों। सबसे पहली बात तो कहानी ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पूरा यू जैसा कहानी है। यू सीरीज है ना नेटफ्लिक्स पे, जो पॉपुलर सीरीज है, वेब सीरीज यू, वही सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो मतलब एक मर्डर होता है, उसके बाद मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर, चेन ऑफ मर्डर्स होता है। एंड दोज मर्डर्स आर बीइंग कंडक्टेड समवेयर डाउन द लाइन टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, सेम लाइक यू। तो कहानी यार, आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत सारा सेगमेंट्स ना कहानी का मुझे जमा नहीं उतना यार। वेरी वेरी अनकन्विंसिंग। लाइक एक लड़का और लड़की है जो गाड़ी में घूमता रहता है, उन लोग कहाँ पे भी, कैसे भी, किधर भी टपक पड़ता है यार। आई मीन कैसे, कहाँ से? बहुत अनकन्विंसिंग लगा उनका अपीयरेंस। यू नो, दे कम इन एट अ वेरी वेरी क्रूशल जंक्चर इन द फिल्म, बट फ्रॉम वेयर? तो ये पॉइंट है, मतलब अनकन्विंसिंग मोमेंट्स है फिल्म में। एंड प्लस क्लाइमैक्स, द एंड यार, आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक द एंड। मुझे तो ऐसा लगा इट जस्ट डिसेंडेड इनटू मैडनेस। इट वाज जस्ट अ क्रेजी क्रेजी एंडिंग यार। मुझे उतना जमा नहीं यार, वेरी अनकन्विंसिंग। बट डिस्पाइट दिस अनकन्विंसिंग मोमेंट्स इन द स्टोरी, it's an engaging series because it's been directed very well. I think it's a well directed series. इसको अजित पाल सिंह इन्होंने डायरेक्ट किया, उनका फर्स्ट सीरीज है। फॉर अ डेब्यूटेंट यार, इट्स वेरी वेरी वेल हैंडल्ड। और सबसे बेस्ट चीज जो डायरेक्टर ने किया है वो है, उन्होंने वो एलिमेंट ऑफ टेंशन को जिंदा रखा है पूरे सीरीज में। You know, right throughout the series, the element of tension is consistently present, which will keep audience invested. So that in that sense he has handled the screenplay very well. कहीं पे भी आपका इंटरेस्ट डिप नहीं होते। हाँ, शायद आपको अनकन्विंसिंग सीक्वेंसेस दिखे, शायद आपको अनकन्विंसिंग मोमेंट्स दिखे, एंड देन यू विल से, लाइक आई सेड, इट्स डिसेंडिंग इनटू मैडनेस। यस, यू विल से ऑल दिस थिंग्स, बट डिस्पाइट दैट देयर इज टेंशन कंसिस्टेंटली प्रेजेंट विच विल कीप यू एंगेज्ड। कहीं पे भी बोर नहीं होगा, मतलब बोर होने की ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। बीच में थोड़ा सा पेस स्लगिश हो जाता है, बट डिस्पाइट दैट, that tension, the tense moments, the way it is directed, the scenes, the way it is directed, will keep you nicely hooked and booked, nicely engaged in the proceedings right throughout from starting till the very end. And that is the biggest victory of this series according to me. दूसरा है performances यार। performances superb है यार। पहली बात तो सुपर्ब एक्टर्स को कास्ट किया है, ऐसे एक्टर्स को कास्ट किया है जिनका परफॉर्मेंस रियल लगता ही है स्क्रीन पे। यू हैव पवन मल्होत्रा। अरे पवन मल्होत्रा इज इन हिज एलिमेंट्स यार, डिफरेंट। पहले तो बहुत सबड्यूड है, तो मतलब स्टार्टिंग में आपको ग्रहण सीरीज याद आएगा, उसमें जो पवन मल्होत्रा का परफॉर्मेंस है वैसा आपको स्टार्टिंग में लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे वंस ही गेट्स इनटू हिज एलिमेंट्स, जस्ट लाइक द गाय फ्रॉम यू, पेन फ्रॉम यू, अरे पवन मल्होत्रा रियली रॉक्स यार। एंड क्रेडिट टू द डायरेक्टर ऑल्सो फॉर गेटिंग दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ पवन मल्होत्रा। देयर इज अ सीन वेयर
Mr. Malhotra just breaks into a dance. Just watch out for that scene, यार. It's a superb scene. और उसके बाद जो होता है, it's like, oh, I mean, just craziness. So, very nice performances. Supriya Pathak at her superlative best, यार. Especially towards the end, she just rocks with her acting. तीसरा गगन अरोरा, फिर साहिल मेहता और परमवीर सिंह चीमा. अरे परमवीर सिंह सुपर्ब एक्टिंग, गगन ने भी बहुत बढ़िया काम किया, साहिल ने भी बहुत बढ़िया काम किया. देयर इज दिस गर्ल कॉल्ड नुपुर नागपाल, इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों. रणवीर शोरी ऑफ कोर्स इज आल्सो वेरी वेरी नाइस. परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छा निकलवाया डायरेक्टर ने और एक्टर्स ने भी उनका बेस्ट दिया इस सीरीज में. सो ओवरऑल एन एंगेजिंग सीरीज. देयर आर अनकन्विंसिंग मोमेंट्स लाइक आई सेड. स्टोरी यू मे और मे नॉट लाइक, मेरे को तो पूरा यू ही लगा स्टोरी, बट स्टिल इट केप्ट मी एंगेज राइट थ्रू आउट. आई एम गोइंग विद 3 out of 5 फॉर तबर. अगर आपने देखा है तबर तो मुझे बताना आपको ये सीरीज कैसे लगा. चलिए फॉर द मोमेंट टाटा.